હિમાચલ પ્રદેશ જેવો જ કુદરતનો પ્રકોપ સમગ્ર ઉત્તરાખંડમાં જોવા મળી રહ્યો છે। દહેરાદૂન સહસ્ત્રધારા સહિતના સ્થળે વાદળો ફાટતા અતિશય વરસાદના પાણીથી તમસા નદી તોફાની બની। નદીના રૌદ્ર સ્વરૂપના કારણે કાંઠા વિસ્તારમાં જબરદસ્ત નુકસાન થયું છે। રુદ્રપ્રયાગમાં ભૂસ્ખલન થતા જબરદસ્ત ટ્રાફિક જામ થયો। એટલું જ નહીં, उत्तराखंडના મોટા ભાગના શહેરોમાં પર્વતોથી તણાઈને આવેલા કાટમાળમાં હોટલ્સ અને દુકાનોને નુકસાન થયું છે। તમસા નદી પાસેના મંદિરો અને ઘાટ પણ જળમગ્ન થઈ ચૂક્યા છે। तीर्थधाम ऋषिकेशમાં તો જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી। અનેક લોકો પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં ફસાયા। જો કે એનડીઆરએફની ટીમે રાતભર રેસ્ક્યુની કામગીરી કરી અને સતત રેસ્ક્યુ કામ યથાવત રાખી અનેકના જીવ બચાવ્યા। જોઈએ એબીપી અસ્મિતાના સંવાદદાતાનો એક્સક્લુઝિવ રિપોર્ટ। इस पूरे इलाके में लगातार देर रात से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से आगे सड़क वॉश आउट हो गई है। देर रात से हो रही बारिश से लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कैसी स्थिति थी यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोगों से जानते हैं। रात में जब बारिश हुई तो कैसी स्थिति थी और क्या लग रहा था आपको? ये जो बगल में नदी है वहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही थी और बिजली कॉन्टिन्यूसली कड़क रही थी, जिस वजह से मतलब काइंड ऑफ हम बहुत डर गए थे कि कुछ बादल ना फट जाए। फिर सुबह जैसे उठे, ठीक है, पहले तो पूरी रात भर सो ही नहीं गया। ऊपर से जब सुबह उठे तो पता चला कि बादल सहस्त्रधारा में किसी के घर पे वैसे करके बिजली कड़क के बादल फट गया है वगैरह। और उसके बाद फिर सुबह जैसी ऊपर छत में गए तो वैसे तो बहुत तेज आवाज आई थी। तो बगल में ही जो नदी है वहाँ पर इतनी तेज बहाव के साथ जो आवाजें आ रही थी, क्योंकि घर तो हमारा बगल में ही है, तो उससे हम डर कर हम सब इधर की साइड आ गए, ठीक है। और देखा तो बहुत मतलब यहाँ वो टूट चुका है सहस्त्रधारा पूरा। वहाँ से जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल थे वो सारे मतलब काइंड ऑफ बह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 2-3 चाउमीन की शॉप्स जो वैसी लगती थी वो भी सारी बह गई है। कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं। मैडम, रात जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई और जिस वक्त नदी में पानी आया उस वक्त कैसा माहौल था और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था उस रात में? उस टाइम पे मैं ऐसा वो हो रहा था कि पानी इधर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो इतने गंदी साउंड, ऊपर से इतनी बदबू आ रही इसमें पानी में कि कितनी बदबू आ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्रकृति को नहीं छेड़ना चाहिए। जितने पेड़ पौधे कटेंगे उतना पानी हमारी तरफ तो आएगा। तो पहले यहाँ पूरा जंगल था तो इतना पानी पहले भी उतना आता था, अब भी उतना आता है, पर पानी इधर को नहीं मारता था। अगर वहां से टूट गया तो हम लोग तो गए नीचे सब, क्योंकि पानी इतने स्पीड में ये नहर में पानी भर गया तो हम लोग तो गए। मैं तो ये बोलती हूँ पब्लिक से कि एक तो गंदगी मत करो, एक पेड़ पौधे मत काटो। सबसे मेन जो प्रॉब्लम हम लोगों की जो रात जिस तरह से बारिश हो रही थी और आवाजें आ रही थी, आप बता रहे हो सहस्त्रधारा या माल देवता की साइड बताया कि कुछ लोग मतलब कुछ होटल टूट गए हैं, कुछ बह गए हैं, तो कैसी जानकारी है आपके पास? मेरे पास तो इतनी कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि हम रात भर तो जो एक सोए नहीं है, फोन ऊपर से नेट नहीं चल रहे, कुछ नहीं है ऐसा कंटिन्यू में आ रहा है हमारे। हमें बस ये था कि बस पानी का भाव इधर ना आए क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें तो ये है कि हमने फिर भी इतना जी लिया, हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे में, क्योंकि इनके लिए तो हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है, ऐसे भी भागेंगे तो भी खतरा है कि सामने से भी फ्लो आ रहा है बारिश का बहुत तेज। चलिए, जिस तरह से लोगों ने बताया कि देर रात लगातार बारिश हो रही थी देर रात से और यहाँ पर खतरा बना हुआ था, लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी ओर चले गए थे। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान थे। माल देवता और बात करें सहस्त्रधारा में जिस तरह से रात लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात बने, उसके बाद इन लोगों को जब जानकारी मिली तो यहाँ से भी कई लोग जो जिनके मकान नदी के पास थे, जो यहाँ बसे हुए थे, वो भी अपने मकानों को खाली करके दूसरी ओर चले गए, कहीं शेल्टर्ड उन्होंने लिया है। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुके, नदी का जलस्तर कम हो और अपने घरों की ओर वो लौट सकें। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुँचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हज़ारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए ताकि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि माल देवता में लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात हैं। वहां पर इस वक्त बात करें 3 से 4 होटल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो पूरी तरह से बह गई हैं। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर से कहा जा रहा है किसी भी तरह की कोई सरकारी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की गुमशुदगी की अभी
सूचना सामने आ रही है। फिलहाल मसूरी की अगर बात करें, मसूरी में एक मजदूर की मौत हुई है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अभी सड़क को पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है। लगातार जो ये सोंग नदी है अपने रौद्र रूप में है और लगातार इस पूरी सड़क को काट रही है। सड़क के कटने से एक तरह से कहेंगे कि पूरी तरह से इस पूरे इलाके का संपर्क देहरादून जिले से कट गया है। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। फिलहाल एबीपी न्यूज़ सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर इस वक्त पूरी तरह से बारिश की वजह से एक तरह से कहेंगे देवी आपदा आई है और लोग यहां पर परेशान हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उस तरफ पहुंचा जाए और देखा जाए कि वहाँ के अभी हालात क्या हैं। वहाँ से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोई भी टीम अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। देर रात पहुँचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है और अभी पूरी तरह से इस पूरे इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए ताकि उस तरफ पहुंचा जाए और लोगों की सहायता की जा सके। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। બે દ્રશ્યો આપ જુઓ, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ બંને જગ્યાએ તબાહી જ તબાહી જોવા મળી રહી છે। ઉત્તરાખંડમાં તો નદીનો તેજ પ્રવાહ વચ્ચે જે પણ આવે છે એને તાણીને આગળ વધી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ હિમાચલ પ્રદેશના પણ આપ દ્રશ્યો જુઓ। ઠેર ઠેર વાહનો તણાઈને મોટી મોટી બસો ઊંધી પડી ગઈ છે। વાદળ ફાટવાની આ ઘટનાના કારણે પથ્થરોને કાટમાળમાં અડધો અડધ દુકાનો મકાનો દબાઈ ગયા છે અને આ જ કુદરતનો કહેર છે જે ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવા પહાડી વિસ્તારોમાં વર્તાઈ રહ્યો છે। કેટલાય લોકો ફસાય છે, હજારો લોકો આવી ઘટનાઓમાં ફસાય છે, જેમને બચાવવાની કામગીરી રાત દિવસ સતત ચાલુ છે।